आज हम बात करेंगे बुक द मिरेकल मॉर्निंग के बारे में, जिसे हेल एलरॉड ने लिखा है, जो पर्सनल कोचिंग और पब्लिक स्पीकिंग में भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ 6 मिनट में आप रिजल्ट पा सकते हैं और कैसे अपनी सुबह को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बदल सकते हैं। ये बुक नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक भी रह चुकी है। ये एक इंस्ट्रक्शनल बुक है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे मॉर्निंग रूटीन को सेट किया जाए ताकि आप जिंदगी के हर कदम पर सक्सेस को पा सकें। अब इस किताब को दुनिया भर में हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए फॉलो करते हैं। आप भी इसकी मदद से अपनी सक्सेस का सफर शुरू कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो उन सभी लोगों को मदद कर सकती है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बदलना चाहते हैं। एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन से आप वो लाइफस्टाइल पा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना ही देखा होगा। ये बुक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है, साथ ही उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी जिंदगी बदलने का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप का भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक को ऑथर ने 8 अलग अलग चैप्टर में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई यू नीड दिस। ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपको इस बुक को अपनी जिंदगी को बदलने के लिए फॉलो करना चाहिए। आप इसके लायक हैं। सक्सेस और खुशी ऐसी चीजें हैं जो सबके पास हो सकती हैं। हर कोई इनका हकदार है। आपको कम में सेटल होना बंद करना है, चाहे पर्सनली, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली। आपको अपने गोल्स को सेट करके उनके लिए जरूरी टाइम देना चाहिए। कम में मान जाना सही नहीं है। आपके सुबह के रूटीन का आपकी लाइफ की सक्सेस पर गहरा असर पड़ता है। फोकस्ड, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल मॉर्निंग्स फोकस्ड, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल दिन बनाती हैं, जिससे एक सक्सेसफुल लाइफ बनती है। इसी तरह अनफोकस्ड, अनप्रोडक्टिव और मीडियोकर सुबह आपकी लाइफ को खराब करती है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कितनी मोटिवेशन, एनर्जी और टाइम होगा। साथ ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, स्ट्रेस कम होगा और सेहत भी बेहतर होगी। वेयर इट ऑल बिगेन। ऑथर को लगा जैसे वो 20 साल की उम्र में ही कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उनको बोला गया कि वो कभी भी भाग नहीं पाएंगे, सिर्फ चल पाएंगे। ये पहली बार था जब उनको लगा कि वो सब कुछ हार गए हैं। हालांकि वो पूरी तरह ठीक हो गए और ना सिर्फ चले बल्कि 52 माइल्स की अल्ट्रा मैराथन में भी दौड़े। ऑथर एक बार फिर से अटक गए जब वो दुनिया भर की आर्थिक मंदी में कंगाल हो गए। इससे वो एक बार फिर से उदास और चिंतित हो गए। एक बार ऑथर ने एक रेडियो सुना। उन्होंने कुछ सुना और वो उनके दिमाग में घर कर गया, जो इस बुक का असली मोटिवेटर बना। आपकी सक्सेस की ऊंचाई शायद ही कभी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के पार जाती है, क्योंकि सक्सेस कुछ ऐसी है जो इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनते हैं। सुबह का वक्त ऐसा वक्त होता है जब आप सबसे कम भटकते हैं, ऐसा वक्त जब आप मोटिवेटेड होते हैं और बहुत कम भूलते हैं। ऐसी 6 चीजें हैं जिन्हें आप सुबह के वक्त करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शांत समय बिताएं, किताबें पढ़ें, अफर्मेशन करें, अपने गोल को विजुअलाइज करें, अपने विचारों का ध्यान करें, एक्सरसाइज करें। इन्हीं सब से आपकी मिरेकल मॉर्निंग बनेगी। 3 स्टेप्स। 95% लोग हार मान लेते हैं या कम में मान जाते हैं। वो अपना टाइम ज्यादा के बारे में सोचकर कम में मान जाने में खराब कर देते हैं और एक ही चीज में घूमते रहने से बेहतर है कि कोई इन 3 चीजों पर बारी बारी से गौर करे। स्टेप 1, एक्नॉलेज द 95% रियलिटी चेक। ये मान लेने का समय आ गया है कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा और शायद आपको अपनी असली ताकत कभी समझ नहीं आएगी। अगर आप एक आम जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं तो उस 95% का हिस्सा ना बने जो हार मान जाते हैं। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ मीडियोक्रिटी। ऐसे 7 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं। आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। आपके पास कोई पर्पस नहीं है। आप अपने फैसलों को रोक रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आम जिंदगी जीने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। आप पर्सनल डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं। आप में अर्जेंसी की कमी है। ड्रॉ योर लाइन इन द सैंड। आपको अपना पहला कदम उठाना होगा। एक फैसला कीजिए और अपने डिसीजन पर स्टिक करें। आज का ही दिन है इसे करने का। व्हाट्स योर व्हाई। मिरेकल मॉर्निंग का मतलब है अपने सुबह उठने के एक्सपीरियंस को फिर से बनाना और एक्साइटेड महसूस करना। हम सब ने ये लाइन सुनी होगी, यू स्नूज यू लूज। स्नूज का बटन दबाना, उठने में देरी करना और आखिरी मिनट तक बिस्तर से ना निकलने का मतलब है आप अपनी जिंदगी को जीने में देरी कर रहे हैं। जबकि बिस्तर से कूद पड़ने, दिन को गले लगाने के लिए तैयार रहने से आप उस देरी से बचते हैं। ऑथर का मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटों की नींद लेने की जरूरत है।
खुद पर किए गए बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने समझा कि एनर्जी के साथ उठने का की फैक्टर है कि आप खुद को सोने से पहले बताएं कि आप पूरी नींद लेने वाले हैं और आप एनर्जी के साथ उठेंगे। 4 घंटे या 9 घंटे की नींद से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लें कि आप एक अच्छी नींद लेंगे तो सुबह आप बेहतरीन महसूस करेंगे। मिरेकल मॉर्निंग सुबह एनर्जाइज महसूस करने के बारे में है, हर दिन जिंदगी भर के लिए। ये बिस्तर से एक पर्पस के साथ निकलने के बारे में है, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, बल्कि इसलिए कि आप दिल से ऐसा करना चाहते हैं और साथ ही हर दिन खुद को ऐसे इंसान में बदलने के लिए वक्त देना जो आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फुलफिलिंग अबंडेंट लाइफ देने के लिए जरूरी है जो आपने कभी सपने में भी ना देखी हो। द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी। 5 स्टेप्स आपको स्नूज दबाने और अपनी सुबह खराब करने से रोकेंगे। स्टेप 1, सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। ये बहुत जरूरी है कि आप रात को एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोएं और अगले दिन के बारे में सोचें। सुबह उठकर जो आप पहली चीज सोचते हैं वो ज्यादातर वही होता है जो आप रात को सोचकर सोए हैं। इसका ख्याल रखें और आने वाले दिन के बारे में सोचें। स्टेप 2, मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। एक और चीज है कि अपने अलार्म को अपने बिस्तर के पास ही रखना आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। आपको अलार्म थोड़ी दूर पर रखना चाहिए ताकि आपको फिजिकली उठकर उसे बंद करना पड़े। इससे आपको नेचुरली उठने में मदद मिलेगी। ब्रश योर टीथ। फ्रेश साफ किए हुए दांतों की फीलिंग से बेहतर और कुछ नहीं होगा। ये एक काम करने से आप उठने और तैयार होने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह की अनचाही बदबू किसी को पसंद नहीं है। ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। रात की नींद के बाद हम सुबह उठकर प्यासा महसूस करते हैं और पानी की कमी थकान का सबसे जरूरी कारण है। अक्सर दिन भर में जब भी आप स्लीपी या थकान महसूस करते हैं तो वो पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए सुबह उठते ही एक पूरा ग्लास पानी पिएं। गेट ड्रेस्ड और जंप इन द शावर। 5th स्टेप के 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपने एक्सरसाइज के कपड़ों को पहन ले ताकि आप तैयार होकर एक्टिव फील करें, या नहा ले। इससे आपको फ्रेश और क्लीन शुरुआत मिलेगी। द लाइफ सेवर्स। लाइफ सेवर्स 6 प्रैक्टिसेस हैं जो आपको आपके फुल पोटेंशियल तक ले जाएंगी। ये पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनका मकसद है आपकी उन ताकतों को ढूंढना जिनसे आपकी जिंदगी को बदलने में मदद मिलेगी। S इज फॉर साइलेंस। हम रोज भागम भाग और शोर से भरी जिंदगी जीते हैं। शांत बैठना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये आपके स्ट्रेस को कम करके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये शांति में बिताया हुआ वक्त गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिवली साइलेंट रहने के कुछ तरीके हैं, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, गहरी सांस लेना। A इज फॉर अफर्मेशंस। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, पर आपको पॉजिटिव अफर्मेशन की पावर को जानना होगा। ये आपके दिमाग को ऐसे बनाती हैं जो आपकी लाइफ बदलने में मदद कर सके। अपने आप से बात करना और नेगेटिव साइड को जवाब देना बहुत आसान है, इसलिए अफर्मेशन करना सीखें। आप बताए गए तरीकों से अफर्मेशन कर सकते हैं। आप क्या पाना चाहते हैं, आप ये क्यों पाना चाहते हैं, इसे पाने के लिए आपको क्या बनना होगा, इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी कोट्स, फ्रेजेस और पर्सपेक्टिव्स आपको इंस्पायर करते हैं। V इज फॉर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप उस लाइफस्टाइल, बिहेवियर्स और फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं जैसा आप पाना चाहते हैं। एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया तो उसे एक्शन में लाना बहुत आसान होगा। ये तरीके अक्सर टॉप के एथलीट्स यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये एक मेंटल रिहर्सल की तरह है जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं कि इसे कैसे एक्शन में लाना है। आपका पास्ट आपकी विजुअलाइजेशन को फीका कर सकता है, इसलिए जो हुआ उसे आपको जानने देना होगा और आप क्या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना होगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप ऐसा विजन डिजाइन कर सकते हैं जो आपके दिमाग को ऐसे भर देगा ताकि आपका दिमाग सिर्फ आपके फ्यूचर पर ध्यान दे। एक कंपेलिंग, एक्साइटिंग और लिमिटलेस फ्यूचर। E इज फॉर एक्सरसाइज। आपको रोज एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अपने शरीर को चलाने से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, साथ ही एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एक्सरसाइज आपको दिन भर के लिए एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में मदद करती है। R इज फॉर रीडिंग। पर्सनल डेवलपमेंट का एक की फैक्टर है सीखना और नॉलेज बढ़ाना, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ना। आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हर दिन कम से कम 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश करें। अपने लिए एक गोल बनाएं और उस पर टिके रहें। S इज फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग और राइटिंग फाइनल पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं। चाहे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही सही, पर यह एक अच्छा तरीका है खुद को अपने दिमाग से निकालकर पेपर पर लाने का। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिमाग साफ होता है और आपको नए आइडियाज ढूंढने में मदद मिलती है। द 6 मिनट मिरेकल। हो सकता है सब अपनी सुबह को पूरा 1 घंटा ना दे पाएं,
पर हर कोई 6 मिनट तो निकाल ही सकता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो। 6 मिनट सबसे कम वक्त है मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बताए गए तरीकों से अपने 6 मिनट को बिताएं। अपना पहला मिनट पूरी तरह शांति में बिताएं। जल्दबाजी ना करें और ना स्ट्रेस लें। सिर्फ शांत होकर एक जगह बैठें और अपने दिमाग को धीमा करने, रिलैक्स करने और स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करें। अपना दूसरा मिनट अपनी रोज की अफर्मेशन पर ध्यान देने में लगाएं। इन्हें जोर से पढ़ें। तीसरा मिनट विजुअलाइजेशन में बिताना चाहिए। खुद का अपने गोल तक पहुंचना विजुअलाइज करें। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। फोर्थ मिनट में लिखें जिन भी चीज के लिए आप आभारी हैं और जिन पर आपको गर्व है उन्हें लिखिए। लिखें कि आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं। फिफ्थ मिनट किसी सेल्फ डेवलपमेंट बुक के कुछ पेजेस पढ़ने में लगाएं। अगर आप सिर्फ एक छोटे से आइडियाज के बारे में भी पढ़ें तो भी आप दिन भर के लिए कुछ पा सकते हैं। फाइनल स्टेप है एक्सरसाइज करना या चलना। जंप करें, प्रेस अप, सिट अप या सीढ़ी पर दौड़ें। कुछ भी ऐसा करें कि आपका दिन भागने लगे। यू कैन कस्टमाइज योर ओन मॉर्निंग। जब तक आप अपने मॉर्निंग मिरेकल के सभी स्टेप्स पूरे ना कर लें तब तक कुछ ना खाएं और उसके बाद फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं। खाना आपके दिमाग और शरीर का फ्यूल है। आपको रोज ही एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्कआउट्स करें। विजन बोर्ड्स पर नई फोटोज लगाएं और नए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। खुद के लिए इसे मजेदार बनाएं। ये सभी प्रैक्टिसेस सिर्फ वर्किंग वीक के लिए नहीं है। जितना ज्यादा आप मिरेकल मॉर्निंग को अपनाएंगे उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे। तो क्यों ना इसे वीकेंड पर भी फॉलो करें। इट्स गोइंग टू टेक 30 days टू चेंज योर लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों जैसी बनती है। अगर कोई आदमी एक सफल लाइफ जी रहा है तो उस आदमी की आदतें ऐसी होंगी जो उसको सफल बना रही हैं। आप अपनी कोई भी आदत 30 दिनों में बदल सकते हैं। अगर आप इसे सच में आजमाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इसे 30 दिनों तक करना होगा। डे 1 to 10 फेज 1 अनबियरेबल। शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जब आप सेकंड और थर्ड डे स्टार्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ना ही मजेदार होगा ना ही आसान होने वाला है। आपको इसे करने में मुश्किल होगी। हालांकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन का संघर्ष इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी कर सकता है और आप जल्द ही इससे निकल जाएंगे। डे 11 to 20 फेज 2 अनकंफर्टेबल। जब आप एक बार 10th डे तक पहुंच जाएंगे तो आपका मुश्किल हिस्सा खत्म। आप अपने नए रूटीन के आदी हो रहे हैं। हालांकि पूरी तरह नहीं। आप जानते हैं कि आपको किसकी उम्मीद है तो आपको ये आसान लगेगा। इस समय को अभी भी डिसिप्लिन और कमिटमेंट की जरूरत है। डे 21 to 30 फेज 3 अनस्टॉपेबल। आखिरी के कुछ दिन आसान हिस्सा है जहां आप अपनी आदत को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और भविष्य में भी इसे बनाए रखते हैं। इस वक्त को आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी सक्सेस पर गर्व होगा। तो दोस्तों, इस झूठ को ना माने कि आपको अच्छी नींद के लिए कम से कम 8 घंटों की जरूरत है। आप कम नींद लेकर भी बहुत एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अपने अलार्म को स्नूज करना बंद कर दें। उसको करने का एक सीधा सा तरीका है कि अपने अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें। 6 की प्रैक्टिसेस हैं: साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। अगर आपके पास सुबह ज्यादा वक्त ना हो तो आप 6 मिनट प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। अपनी सुबह को मिरेकल मॉर्निंग बनाने के लिए आपको सिर्फ 6 मिनट का समय लगेगा। अगर आप हर प्रैक्टिस को 1 मिनट दें तो आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने के सफर पर चल पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना किसी भी सफल इंसान के लिए सबसे जरूरी आदत में से एक है। इन छोटे छोटे स्टेप से आप अपनी सुबह और दिन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हर एक कदम के साथ अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये मिरेकल मॉर्निंग प्रैक्टिस करके आप अपनी सुबह को अच्छा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।